हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिम्स ऑफ क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेट कैसे करेंगे बाय पार्ट्स। जब हमारे पास दो फंक्शंस गिवन होंगे तो उसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में होते थे ना, हमारे पास दो फंक्शंस होते थे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज करते थे। ऐसे ही हमारा इंटीग्रेशन में होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं हम यहाँ पर। प्रोडक्ट रूल नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका। अगर आपको इंटीग्रल में दो फंक्शंस गिवन है, एक है आपका एफ एक्स एंड सेकेंड है आपका जी एक्स, और इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके। तो आप क्या करोगे, ये तो आपको फर्स्ट हो गया एंड ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फॉर्मूला आपका होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लिख लिया एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स, माइनस का साइन आता है, इंटीग्रल ऑफ यहाँ आता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है। एंड इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। और ये जो आएगा हमारे पास, इसका भी लास्ट में इंटीग्रेशन होता है, तभी मैंने ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन का साइन लगाया हुआ है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो ये रिजल्ट आएगा इसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे। ये है आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। ओके। उसमें एफ एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है एंड जी एक्स आपका सेकंड फंक्शन है। आई होप समझ आ गया होगा, इजी फॉर्मूला है बिल्कुल। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद ही हो जाएगा, रट जाएगा। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, और जो ये रिजल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रल। ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला तो लिख लिया, अब इसमें कुछ रिमार्क्स आएंगे कि क्या आप हर फंक्शन को, क्या आप जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन होगा हर केस में क्या आप बाई पार्ट यूज कर सकते हो। हर केस में आप बाई पार्ट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है ना, dx, तो आप इसको बाय पार्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको, आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं जिसका डिफरेंशिएशन ये आया हो। ठीक है। जब ऐसा फंक्शन कोई है नहीं जिसका डिफरेंशिएशन ये आए, तो फिर हम इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर केसेस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करो। तो आपको देखते पता चल जाएगा कि किस पर यूज कर सकते हैं और किस पर नहीं कर सकते। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक समझाया आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हर फंक्शन पर यूज नहीं करते। ठीक है। हर फंक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है जैसे ये फंक्शन गिवन है तो इसका आ ही जाए हमारे पास, फंक्शन ओरिजिनल मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास जिसका डिफरेंशिएशन ये आया होगा। ठीक है। तो वो आपको देखते आइडिया पड़ जाएगा। सेकंड रिमार्क की अगर मैं बात करूँ, ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक है। सेकंड रिमार्क की अगर बात करूँ तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक्स cos x dx, ये ले लिया। पहले समझाते हैं फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं इसमें क्या समझाने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन। आपको ये भी समझाऊंगी कि फर्स्ट किसको लेंगे सेकंड किसको लेंगे, क्योंकि डाउट रहता है बच्चों का, है ना। मैंने फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ, जब भी आप इंटीग्रेट करती हो तो क्या लेते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हो हमेशा। ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर नहीं लेंगे और यहाँ पर नहीं लेंगे। लास्ट में तो इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट में तो आएगा ही, बट यहाँ पर भी आप कांस्टेंट नहीं लोगे आर्बिट्री, और यहाँ पर भी नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, मैं यहाँ समझाती हूँ। यहाँ मैं लेकर दिखाऊंगी आपको, इसमें भी आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर दिखाऊंगी, इसमें भी दिखाऊंगी। फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लिख दो। सेकंड का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, sin x। आपको आर्बिट्री कांस्टेंट लिखने की याद हैबिट है, आपने सी लिख दिया। ठीक है। देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन आएगा। देन जी एक्स, जी एक्स है आपका cos x, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x लिख दिया। प्लस सी आपने यहाँ भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ इंटीग्रेट किया था। एंड dx,
एक्स साइन एक्स प्लस सी माइनस, अब इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, साइन एक्स डी एक्स माइनस का साइन सी डी एक्स। किया आपने। अभी मैं ये तब कर रही हूँ जब आपको हैबिट है हर इंटीग्रेशन के आगे आर्बिट्री कांस्टेंट लगाने की, तो चलो लगा के दिखा दिया। ठीक है, लेकिन हम लगाएंगे नहीं, वो क्यों नहीं लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा। एक्स साइन एक्स प्लस सी, ऐसे कर लो, ब्रैकेट था तो एक्स साइन एक्स हो गया और ये आएगा आपका एक्स सी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस एक्स प्लस सी आपने फिर से लिख दिया क्योंकि इसको भी इंटीग्रेट किया है आपने, है ना। फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा, माइनस सी, और यहाँ एक्स आएगा ना आपका, आप बोलेंगे यस मैम एक्स आएगा। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट C1 था और सपोजिट ये आर्बिट्री कांस्टेंट आपने C2 ले लिया, इसको भी इंटीग्रेट करके। देन अब आप देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया ना, एक्स सी और एक्स सी, ये प्लस का था माइनस का था, कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बचा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इन दोनों को मिलाकर आपको आर्बिट्री कांस्टेंट सी मिलेगा। तो ये आंसर आया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके साथ भी आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करोगे, इसके साथ भी आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करोगे, तो एट द लास्ट आपकी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों टर्म्स जब कैंसिल हो जाते हैं, इसी वजह से जब भी अब आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लिखोगे। ओके, यहाँ पर आप कहेंगे मैम क्यों नहीं लिखेंगे, चलो एक बार और कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। एक्स कॉस एक्स dx, बाई पार्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट्स लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है, बीच में जहां भी इंटीग्रेशन आ रहा है कहीं यूज नहीं करेंगे। अभी दिखा रहे हैं क्यों। एक्स क्या आया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस का साइन आता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो देखो ये आंसर हमारी दो लाइन में आ गया है, हमने ये सॉल्व किया, ये आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ भी सी लिखा था, फिर यहाँ भी C1 ले लिया, फिर यहाँ भी हमने सी लिखा, और सॉरी यहाँ भी सी लिखा, यहाँ भी सी लिखा, यहाँ तो आ ही गया था, फिर यहाँ भी सी। तो ये सब करते करते आंसर तो हमको यहाँ भी मिला है सेम। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसको करके आप कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। बेसिक आइडिया क्या है, तभी आपको रिमार्क गिवन है। क्या रिमार्क गिवन है कि जो भी आप बाई पार्ट में इंटीग्रेशन यूज करते हो जगह जगह, वहां पर आपने आर्बिट्री कांस्टेंट सी यूज नहीं करना है, लास्ट में करना है सिर्फ। ओके, क्योंकि लास्ट में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे वो आपको लास्ट में क्या देता है, एक सी देता है कॉमन, बाकी का ये जो एक्स्ट्रा वाला आएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप आर्बिट्री कांस्टेंट लास्ट में ही लिखेंगे, सिंपल। आगे समझ। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया। अब थर्ड, थर्ड में आपका क्वेश्चन राइज होगा कि मैम आपने फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, आपने इसको फर्स्ट क्यों नहीं लिया, आप इसको भी फर्स्ट ले सकते थे और इसको सेकंड ले लेते, ऑब्वियस है। क्योंकि अब जब आप फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन कर ही रहे हैं, डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन में हमको देखना पड़ता है कि फर्स्ट किसको ले और सेकंड किसको ले। ठीक है, अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन राइज हुआ कि मैम अगर मैं इसको सेकंड ले लूं और इसको फर्स्ट ले लूं तो क्या होगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, अब मैं सेम लिख रही हूँ, सेम एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी समझ आ जाए कि हाँ इसको फर्स्ट क्यों लिया, सेकंड क्यों लिया, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ समझ आ गया ना, यहाँ पे आपने आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड क्यों नहीं करना, यहाँ से बहुत इजीली क्लियर हो गया। ऐसे में अब इसको ले रही हूँ सेकंड और cos x को ले रही हूँ फर्स्ट, dx ले लिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, जैसे सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे ना आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का साइन आएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जैसे ही आप करोगे ना तो कॉस का क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है, यस। ठीक है, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन में आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इस ये आ गया आपका dx।
अब पता है क्या होगा, आपने जब इसको सॉल्व किया था ना तो आपका इजीली सॉल्व हो गया सब कुछ, क्योंकि आपका ये एक्स था ये 1 बन गया, साइन का कॉस आ गया और हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व तो ये भी हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, क्यों? आपका ये एक्स स्क्वायर पॉइंट 2 आ गया और यहाँ पे आपका फिर से बन गया फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ भी आप फर्स्ट सेकंड यूज करोगे, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। कंफ्यूज हो गए ना, मतलब क्वेश्चन फंस गया आपका। कैसे? अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस फंक्शन को फर्स्ट लेना है किस फंक्शन को सेकंड लेना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्वेश्चन उल्टा और लेंदी हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। और यहाँ पर जैसे हमने अप्लाई किया था, हमको पता था कि इसको फर्स्ट लेते हैं इसको सेकंड लेते हैं, जैसे अप्लाई किया आंसर आ गया बहुत ईजिली। तो इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि हाँ, हम आंसर सही सॉल्व किया है, ये मेथड है, इजी है, ये एक्सरसाइज इजी है। अगर इस टाइप से क्वेश्चंस करने लग गए तो फिर क्या होगा, ये तो बहुत टफ है, ये तो होता ही नहीं है, ये सोचोगे ना। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, आपको जो थर्ड रिमार्क आता है, थर्ड रिमार्क यही है। क्या है थर्ड रिमार्क? कि आप जब भी आपको फंक्शन प्रोडक्ट रूल में गिवन है तो आप फर्स्ट फंक्शन लेते हो, हम इसको ऐसे लिखते हैं आई लेट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वेयर आई क्या है आपका, आई है इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, एल, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का फंक्शन होगा कोई भी। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी लॉग का फंक्शन है। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, टी मतलब, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप से आईलेट याद कर लो, आई एल ए टी ई। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सारे फंक्शंस आ गए इसमें। ठीक है, जब सारे फंक्शन आ गए तो बस यहीं से आपको फर्स्ट सेकंड चूज करना है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इनवर्स ट्रिगो गिवन है, यहाँ पे लिखती जा रही हूँ टेन इनवर्स एक्स, और एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, तो आप किसको फर्स्ट लोगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट यहाँ से पहला वाला ये फर्स्ट लोगे, ये सेकंड होगा। अगर ये दो फंक्शंस हैं तो ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, तो आपको पता है कि इनवर्स वाला तो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। और सेकंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन में इसकी पावर कम होती जाएगी और सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, डिफरेंशिएशन जब भी करें तो पावर कम होती है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रल अगर आपने इसको फर्स्ट ले लिया तो इंटीग्रेशन में तो पावर इंक्रीज होगी तो और ज्यादा क्वेश्चन उलझ जाएगा, जैसे कि यहाँ उलझ गया था, है ना। तो आप समझ गए। अगर आपको कोई फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गिवन है लॉग एक्स एंड साइन एक्स, ठीक है, तो एल फॉर लॉग, लॉग आपको फर्स्ट लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड लेना है। ठीक है, ये ले लिया। एक और ले लिया क्वेश्चन मैंने, यहाँ लगा लेते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने एक्स क्यूब एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, फर्स्ट फंक्शन तो ये आएगा, सेकंड ये आएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ये सेकंड ये, फर्स्ट ये सेकंड ये, फर्स्ट ये सेकंड ये, फर्स्ट ये सेकंड, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो आपने देख लिया एल्जेब्रिक है एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। बस आपने इसको याद करना है और इसके अकॉर्डिंग साइन को पुट करते जाना है, ओ सॉरी, फंक्शन को फर्स्ट एंड सेकंड लेते जाना है। ठीक है, तो ये थ्री रिमार्क्स थे आपके। क्या था, फर्स्ट क्या था कि आप हर फंक्शन के जो भी आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन होंगे दो फंक्शंस, उन सभी का इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका डेरिवेटिव वो होता ही नहीं है। ठीक है, ये केस हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं, आपकी बुक में जितने क्वेश्चंस गिवन है वो सॉल्व करने वाले ही गिवन है, ऐसा नहीं गिवन है कि हाँ ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एंड सेकंड रिमार्क क्या था, सेकंड रिमार्क हमारा यही था कि हमने आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लगाना, यहाँ पर भी नहीं लगाना और यहाँ पर भी नहीं लगाना। ठीक है, लास्ट में लगाना है। ये हमने सीख लिया क्यों लगाना है। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाएगा। थर्ड रूल क्या था कि फर्स्ट किस फंक्शन किसको लेट करें, सेकंड किसको लेट करें। यहाँ समझा दिया था कि फर्स्ट किसको लेना है सेकंड किसको लेना है। कैलकुलेशन उलझ सकती है थोड़ी सी, आइलेट वाला फॉर्म याद किया, अकॉर्डिंग टू दिस हम इन सबको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी होगी, हमारी एक्सरसाइज जो भी है शायद से एक्सरसाइज 7.6 है। ठीक है,
एक्सरसाइज 7.6 का ये रूल तो इतने सीख लिए। अब एक फॉर्मूला और आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 7.6 में फर्स्ट फॉर्मूला तो हमने देख लिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो उसमें आपको आइडिया हो गया कि कैसे क्या अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, देखना बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो हमने उस फॉर्मूले के रिमार्क्स भी देख लिए कि कहाँ पर क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब सीख लिया। अब जो सेकंड फॉर्मूला आएगा आपका, सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका, फंक्शन आपका इस फॉर्म में गिवन होगा, e रेज़ टू पावर x एंड fx होगा प्लस f प्लस x होगा, ठीक है, एंड dx लिखा होगा। अब आपको ये पहचानना होगा, ठीक है, अगर आपका e की पावर x बाहर लिखा हुआ है या एज इट इज फंक्शन लिखा हुआ है या सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल क्या निकल कर आएगा, इसका इंटीग्रल निकल कर आएगा e रेज़ टू पावर x fx प्लस c, ठीक है। ये इजी फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पता है क्या करेंगे, आप e की पावर x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और सॉरी यहाँ बाय पार्ट यूज करेंगे, यहाँ बाय पार्ट यूज करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यही आंसर, ठीक है। सॉल्व करके आएंगे तो मिलेगा यही। तो बेटर है कि हमको ये पता होना चाहिए, तो हम यही अप्लाई कर देंगे। हमने फालतू की कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम को सेव करना है, कैसे टाइम को यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो चलो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है, e रेज़ टू पावर x लिखा हुआ है और है हमारे पास sin x प्लस cos x, ये लिखा हुआ है, और ये हो गया आपका dx। तो आपको देखते ही पता चल गया, e की पावर x लिखा हुआ है, यहाँ दो फंक्शंस हैं, sin x है और cos x है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, यस और नो। अगर आपने fx सपोज दैट sin को मान लिया, ये आपका sin x है f, और इसका f डस x क्या आएगा, cos आएगा, ये भी पता है आपको। आपको साफ साफ दिख रहा है एफ एक्स प्लस एफ प्लस एक्स ये लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा निकल कर, क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स किसको लिया है आपने, साइन को, तो ये साइन एक्स प्लस सी, आंसर आ गया एक लाइन में, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट नहीं करना कि एकदम से कैलकुलेट करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो फिर इसका करेंगे, फिर इसको इसको भी बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, तो लेंथी हो जाएगा, टर्म्स कुछ कैंसिल होंगे, आंसर तो यही मिलेगा। लेकिन क्यों करना है इतना लेंथी, फॉर्मूला गिवन है उसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, टाइम सेव करेंगे। ओके, अब देखते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। मैं लिख रही हूँ e रेज टू पावर x एंड 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। जैसे ही आपने इसको देखा, e की पावर x बाहर लिखा हुआ था, आपने आइडिया लगाया, हाँ 1 अपॉन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हो ना तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलता है। अगर बाई चांस आपको नहीं पता है तो क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स लिखा आपने, ये सपोज दैट आपका एफ एक्स है, ठीक है, इसका आपने 1 अपॉन एक्स लिख लिया, ठीक है, और एफ एक्स आपका क्या आएगा, एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 आएगा। जब आप इसका एफ प्लस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2, इसको जब सही से लिखोगे तो ये आपका मिल गया ये। एफ एक्स तो आपका ये गिवन था, जब आपने सॉल्व किया तो आपको एफ प्लस एक्स क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। आपको पता चल गया कि हाँ ये एफ एक्स है, ये एफ प्लस एक्स है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ई रेज़ टू पावर एक्स, और एफ एक्स आपने इसको लिया है ना, इसको लिया क्या, ये है ही एफ एक्स, ठीक है, ये तो इसका एफ प्लस एक्स लिखा हुआ है, एंड एफ एक्स प्लस सी, आंसर आ गया, ठीक है, एक लाइन में। तो एक्सरसाइज 7.6 में हमारी यही कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, और इन रूल्स को अप्लाई करके बहुत इजीली हम एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करना फिर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों, समझ आ गए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।